गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अगर आप भी अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर गौर करें और अगर उन पर ध्यान दें तो आप भी एक अच्छे काम के हिस्से बन सकते हैं। कैसे आपकी सतर्कता किसी की जान बचा सकती है, आपको इस खबर में हम आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम के एक ऐसे ही टैक्सी ड्राइवर की वजह से आज 2 मासूम बच्चों की जान बच गई, जिनको अगवा करके, जिनको चोरी करके 3 लोग बेचने के लिए जा रहे थे। यह घटना हुई है गुरुग्राम के DLF फेज 3 इलाके में, जहां पर पुलिस ने 2 महिलाओं समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 नवजात बच्चियां मिली है। ये तीनों लोग इन बच्चियों को चोरी करके राजस्थान के अलवर में बेचने जा रहे थे, लेकिन टैक्सी ड्राइवर की सूझबूझ के चलते इन दोनों बच्चियों को इनसे रेस्क्यू करा लिया गया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल गुरुग्राम के रहने वाले एक टैक्सी ड्राइवर उमेश लोहिया, जो कि बीती रात धोला कुआं से जब टैक्सी लेकर वो गुरुग्राम आ रहे थे, तो उसी दौरान उन्हें रास्ते में 3 सवारियां मिली। उन्होंने जब तीनों सवारियों को बैठा लिया तो इन तीनों सवारियों ने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि हमें अलवर जाना है। टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि उसे 3000 रुपए खर्च लगेंगे, लेकिन जो लोग टैक्सी करके इस टैक्सी में बैठे थे उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 4000 रुपए देंगे, हमें आप अलवर पहुंचा दीजिए और उसके बाद वापस दिल्ली ले आइए। लेकिन उसी दौरान जब ये गाड़ी में बैठे तो इन महिलाओं ने कहा कि किसी दुकान पर रोकिए, बच्चों को दूध पिलाना है। इसी बात पर टैक्सी ड्राइवर को शक हो गया कि आखिरकार दोनों महिलाओं के हाथ में 2 छोटी छोटी नवजात बच्चियां हैं और इनको दूध पिलाने के लिए बोतल क्यों चाहिए। इसके बाद जब ये लोग मानेसर से दूध की बोतल लेकर और दूध लेकर जब आगे बढ़े तो उसी दौरान ये महिला और ये पुरुष किसी से फोन पर बात करने लगे कि ये दिल्ली से निकल लिए हैं और इन्हें 3 लाख रुपए चाहिए। लेकिन फोन पर इनकी बात बिगड़ गई, जिसके बाद इन तीनों ने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि आप गाड़ी वापस घुमा लीजिए और हमें दिल्ली ड्रॉप कर दीजिए। इसी पर टैक्सी ड्राइवर को शक हो गया कि कहीं ना कहीं ये तीनों इन दोनों नवजात बच्चियों को चोरी करके ला रहे हैं और कहीं आगे बेचने के लिए जा रहे हैं। इस पर टैक्सी ड्राइवर ने एक चाल चली और चाल ये चली कि टैक्सी ड्राइवर ने इन तीनों को बोला कि उसे एक बार DLF फेज 3 में कुछ काम है, सामान लेना है, वहां से सामान लेकर ये आपको दिल्ली छोड़ देगा। इस पर तीनों लोग राजी हो गए और इन तीनों को ये टैक्सी ड्राइवर लेकर गुरुग्राम के DLF फेज 3 पुलिस थाने पहुंच गया और तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने खुलासा किया कि ये साल 2014 से इस बच्चा चोरी गिरोह का सक्रिय सदस्य हैं और अब तक कई बच्चों को अस्पतालों से चोरी करके ये लोग आगे बेच चुके हैं। पुलिस ने जिन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है उनकी पहचान एक महिला सुरेंद्र कौर, जो कि अलवर की रहने वाली है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल है। दूसरी महिला नेहा, जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल है, ये दिल्ली के रोहिणी की रहने वाली है। और एक व्यक्ति जिसका नाम हरजिंदर सिंह है, जो कि 32 साल का है और अलवर का ही रहने वाला है। पुलिस ने इन तीनों लोगों से दोनों नवजात बच्चियों को बरामद कर लिया है, इनके खिलाफ केस दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर लिया है और अब इनको कोर्ट में पेश करके इनको रिमांड पर लेगी, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके और ये जाना जा सके कि आखिरकार ये लोग बच्चा कहां से चोरी करके लाए थे और अब तक ऐसे कितने बच्चे इन्होंने अस्पतालों से चोरी किए हैं जिनको ये आगे बेच चुके हैं। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि साल 2014 से ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये शक और गहरा गया है कि अब तक ये कई बच्चों को चोरी करके आगे बेच चुके होंगे। और ये केवल 3 ही लोग नहीं होंगे इस गिरोह में, बल्कि और भी बहुत से लोग इस गिरोह में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद अब पुलिस ने जो टैक्सी ड्राइवर है जिसने ये अच्छा काम किया है उसको सम्मानित करने का एक काम किया है और पुलिस अब टैक्सी ड्राइवर उमेश लोहिया को सम्मान के तौर पर 25,000 रुपए की इनाम राशि भी देगा। ये एक उमेश लोहिया नाम का व्यक्ति है जो टैक्सी चलाने का काम करता है और ये कल दिल्ली से और वापस आ रहे थे तो उनको कुछ लोग धोला कुआं में मिले और उन्होंने उसकी गाड़ी को रुकवाया और कहा कि हमें अलवर जाना है। तो उसकी टैक्सी उन्होंने 3000 रुपये में किराए के लिए कहा और उन्होंने कहा हम 4000 रुपये देंगे और उसकी गाड़ी में सवार हो गए। वो वहाँ पे रास्ते में जाके ड्राइवर उमेश की सजगता के कारण उसने इस तरह की चीज़ें सुनी कि उसको इस बात का शक हुआ कि ये बच्चा जो 2 औरतें और एक व्यक्ति उनके साथ सवार था, उनमें से उनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे लगभग 25-30 दिन के नवजात शिशु रहे होंगे।
तो वो उनके साथ थे, तो उसको शक हुआ कि ये कहीं ना कहीं बच्चा चोरी गिरोह हो सकता है। तो उसने DLF फेज़ 3 पुलिस से संपर्क करके और इन सब को लेके वो DLF फेज़ 3 थाने में पहुंच गया और वहाँ पे उसकी शिकायत पे हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि ये एक बच्चा चोरी गिरोह से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं और ये दिल्ली से ये इन बच्चों को चोरी करके यहाँ पे राजस्थान में 3-3 लाख रुपए में बेचने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ड्राइवर ने वो बातें सुन ली और उसकी सजगता के कारण ये इतना बड़ा हादसा होने से ये उसने इन 2 बच्चियों का भविष्य बर्बाद होने से बचा लिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। हमने इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं सुरेंद्र कौर, नेहा और हरजिंदर सिंह। ये इनमें से एक राजस्थान का और एक दिल्ली का रहने वाले हैं। इनसे हमने पूछताछ पे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। इस गिरोह में काफ़ी लोग शामिल हैं। हम उन सब के लिए उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं और इसमें जो ड्राइवर उमेश था उसकी सजगता के कारण ये सारा इस मामले का खुलासा हुआ। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने ये ऐलान किया है कि हम 25,000 रुपये का उसको पुलिस की तरफ से इनाम देंगे और सम्मानित करेंगे। एक टैक्सी ड्राइवर की समझ और सूझबूझ के चलते 2 नवजात बच्चियों की जिंदगियां बच गई और पता नहीं वो किसके हाथ में जाती, उनका भविष्य कैसा होता। लेकिन एक टैक्सी ड्राइवर की ये एक कोशिश थी कि वो सतर्क रहा और उसने अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर ध्यान दिया और दूसरों लोगों के लिए भी एक मिसाल पेश की है कि आप जब भी कहीं भी जाएं या आपके पास कोई आसपास कोई गतिविधियां होती है तो आप उस पर खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे में जो ऐसे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस की आंख नाक कान होते हैं, जो कि इस तरह के होने वाले क्राइम पर रोक लगाने के लिए पुलिस की अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस अच्छी खबर को सभी लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।